किसी भी देश, किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक चीज जो है वो तैयार की जाती है, वो है बजट। और बजट के हिसाब से ही सभी चीजों को मैनेज किया जाता है। आज बात करने वाले हैं हरियाणा के बजट को लेकर, हरियाणा में हो रही विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर। और आज हमारे साथ कांग्रेस के जिला करनाल से जिला संयोजक है त्रिलोचन जी, जिनसे हम बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बजट का नाम जो है वो किस तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह से देखते हैं हरियाणा के बजट को। नमस्कार, मैं सोनम वोट्स न्यूज पर ये लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ और आज सर से जरूर जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हरियाणा के बजट को वो देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या लगता है आपको, क्या है हरियाणा का बजट और किस तरह से लोग इसे देख रहे हैं? क्योंकि काफी लोग जो है मैसेज डाल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं क्योंकि बजट उनके हिसाब से तैयार नहीं किया गया। देखिए, बजट साल में एक बार आता है जी। पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारतवर्ष के लोगों की निगाह उसके ऊपर होती है जी। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है। साल के बाद जब बजट आए, उस पर तमाशा लगे तो वो ये सोचता भी शायद वो अपनी क्लास में फेल हो चुका है। जी। ये बजट अब जो हुआ है, ये इसको अगर मैं जुमला बजट कहूँ तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। ये बजट ना तो किसानों के हितों पे खड़ा उतरा है, ना मजदूर के, ना व्यापारी के, ना छोटे कर्मचारी के, ना दुकानदार के, ना बेरोजगार के। कहीं भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। सिर्फ इनकम टैक्स 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया ताकि जो 2 नंबर का पैसा लोग और ज्यादा खपा सके। लेकिन मार्केट में पैसे का कोई प्रबंध नहीं किया। मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन कैसे होना चाहिए, मार्केट में पैसा आए, वो खर्च हो, तब इनकम का बेनिफिट दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। बजाय इसके जो बीपीएल परिवार हैं, जो 1,70,80,000 से ऊपर अनाज नहीं दिया जाता, उनकी बढ़ा देना चाहिए। 1,80,000 की जगह 2,40,000 कर देना चाहिए ताकि बीपीएल परिवारों को बड़ी जरूरत है। 2,40,000 पूरे परिवार आजकल रोटी नहीं खा सकता, वो बढ़ा देनी चाहिए। बेरोजगारों को इन्होंने 20 लाख नौकरी हर साल में बोला था, 2 करोड़ नौकरी बोला था एक साल में, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगी। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लाया गया, कोई नौकरी दे गई। किसान वर्ग को कितने सालों से ये तरह तरह के आगे ले जा रहे हैं, किसान वर्ग रो रहा है। ना तो किसान वर्ग एमएसपी पे कोई बात की गई, ना ही कोई उनके तेल जो डीजल है जो इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर कोई छूट दी गई, ना ही जो इंस्ट्रूमेंट है किसानों के उसके ऊपर कोई रियायत दी गई, जिसकी वजह से किसान की त्राही है। आज हिंदुस्तान के अंदर 80% जो लोग हैं वो मजदूर हैं, किसान है, छोटा व्यापारी है, छोटा कर्मचारी है और बेरोजगार है। 80% लोगों में से 80 के 80% वो प्लस जो 20% बचे हैं उनमें भी 10% लोगों को बेनिफिट हुआ तो हुआ हो, 90% जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। ना महंगाई में कोई कमी की गई, ना नौकरियों को इजाफा किया गया, ना कर्मचारियों को कोई अलग न्याय दिया गया। कोरोना मार के बाद अभी तक बहुत ज्यादा छोटा जो व्यापारी है, छोटा जो कर्मचारी है, अभी तक वो उठ नहीं पाया, उसको उठाने की कोई कोशिश नहीं की। इलेक्शन की अगर बात की जाए, जिस समय पे इलेक्शन होता है उस समय पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और इलेक्शन जीतने के बाद कहीं ना कहीं उन चीजों को झूठा ठहरा दिया जाता है जो कि वादे किए जाते हैं। जैसे आपने बात की बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी हर दिन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसान मरता है हमेशा ही, और जितने भी कर किसान ने लिए होते हैं उसको ना माफ करके उन लोगों को जो कि देश को लूट रहे हैं, अडानी हो गया, अंबानी हो गए, इस तरह के लोगों को देश को लूटने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? कांग्रेस पार्टी में हो आप, आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज रहने वाला है या पार्टी की तरफ से क्या कुछ मैसेज रहने वाला है? देखिए, भी राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके अंदर स्पष्ट तौर पर कहा कि सिर्फ 5% लोग हैं जो हिंदुस्तान का चला रहे हैं। जी। वो स्पष्ट है। अभी जो अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट का जो मार्केट में बात आई है, उसे साफ नजर आ भी वही 5% लोग चला रहे हैं। 95% लोगों में त्राही मची हुई है, कहीं कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ 4-5% पूंजीपति लोगों को कर्जा माफ किया जाता है, उनका रातों रात उनका लोन माफ कर दे दिया जाता है, लोन माफ कर दिया जाता है। किसान जो 2 एकड़ का मालिक है, 4 एकड़ का मालिक है, सारा साल गर्मी में, बरसात में, तूफान में करके मजदूरी, उसका कर्ज माफ नहीं होता। एक मजदूर है जो रिक्शा चलाता है, अगर उस पर 5,000 का कर्ज है, उसकी रिक्शा रोक ली जाती है। एक ई रिक्शा वाला जो लाख रुपया लोन लेके किस्त दे रहा है, अगर उसकी किस्त लेट होती है उसमें पेनल्टी लगा दी जाती है। गरीबों की बजाय सिर्फ 5% लोग हिंदुस्तान को चला रहे हैं, जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा एक क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर एक दुख भरी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री
जो अपने आप को फकीर कहते थे, वो फकीर ना होकर कुछ पूंजीपतियों की कठपुतली बने हुए हैं। सिर्फ 2 आदमी सरकार में, अमित शाह जी, मोदी जी और बाकी 5 लोग पूंजीपति, अडानी, अंबानी, ऐसे लोग हैं जो देश को चला रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि ब्लैक मनी जो है विदेशों से लेकर आएंगे और सारे भारत के अंदर बांटेंगे 15-15 लाख रुपए। लेकिन इसी के बीच अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि इस तरह की बातें तो कोई सामने ही नहीं आई हैं और ना ही वो इस तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं। देखिए, बड़ा अफसोस है, जिस हिंदुस्तान को आजाद 70 साल पहले कराया गया था, आज वो टूटने के कगार पे है। जी। अगर तुरंत हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे नहीं उतरे, हिंदुस्तान के लोगों ने मौजूदा सरकार को नहीं बदला, मैं ये नहीं कहना चाहता भी कांग्रेस लाओ ना, मैं कहना चाहता हिंदुस्तान से जो मौजूदा सरकार है, जो मोदी जी की देश में चली है, उसको नहीं बदला, देश टूटेगा। 70-75 साल पहले जो हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जिनकी कुर्बानियां दी थी, उनकी आत्मा आज रो रही है। जिस देश को हमने आजाद कराया था, देश फिर गुलामी की ओर जा रहा है और ये देश टूटेगा। बड़े बड़े घराने जो है बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। जो आम आदमी है, क्राइम बढ़ जाएगा, लोग लूट खसोट बढ़ जाएगी। कारण जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो लूट खसोट बढ़ती है। जितने लोग ये क्राइम करते हैं, इसमें 2-4-5% लोग होते हैं जो नशे की वजह से क्राइम करते हैं, बाकी 90% लोग वो होते हैं जो भूखमरी की वजह से क्राइम करते हैं। तो क्राइम बढ़ जाएगा। जब क्राइम बढ़ेगा तो हिंदुस्तान अपना टूट जाएगा, बैंक क्रप्ट हो जाएंगे, जिनका पैसा बैंकों में पड़ा रह जाएगा। ये बहुत बड़ा एक बवंडर हो सकता है अगर हिंदुस्तान के लोगों ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। 2014 से पहले की अगर बात की जाए तो जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब सिलेंडर भी 400 रुपए का मिलता था और युवाओं की अगर बात की जाए तो उनको भी सरकारी नौकरी मिलती थी। क्या लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है और इन फ्यूचर अगर जनता अपना फैसला बदल ले, जनता अगर सही व्यक्ति को, जिम्मेदार व्यक्ति को वोट दे, इलेक्शन करवाए दोबारा से और इलेक्शन के अंदर जिम्मेदार व्यक्ति जीत जाता है, तो क्या लगता है कि सुधार होगा देश में? देखिए, भी जो राहुल गांधी जी ने कहा था श्रीनगर में जाकर, भाई हमारी अगर सरकार आती है तो सिलेंडर 500 रुपए का कर देंगे, तेल डीजल 60 रुपए का कर देंगे। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है करती है, हमेशा करा है। देश की आजादी से लेकर जब तक सरकार रही है, हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही है, किसान वर्ग के चेहरे पर रौनक रहती थी, मजदूर के, व्यापारी छोटे के चेहरे पर रौनक रहती थी। जो ग्रेजुएट लड़के थे उनको नौकरी मिलने की उम्मीद रहती थी, नौकरियां मिलती थी। जो पहलवान थे या स्पोर्ट्समैन थे उनको बड़ी अच्छे पोस्ट नौकरी देगी, जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। और जो नशा की तरफ जो युवा जा रहे थे वो रुक के स्पोर्ट्स की तरफ आए और अच्छी नौकरी में आज बैठे हुए हैं। वो सारी स्कीमें उन्होंने बंद कर दी। जो हम नगद इनाम इनको नौकरी देते थे, तो सरकार ने कह दिया स्पोर्ट्समैन को नौकरी नहीं, हम नगद देंगे। नगद तो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने, साल में खा जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? उसका शरीर काम नहीं करेगा। स्पोर्ट्समैन का भी और नौकरी कर ले, वो पैसे खा जाएगा। बजाय इसके उसके आगे बाल बच्चे भी पढ़ जाए और वो अगर अपने बच्चों का भविष्य के, देश के भविष्य, हरियाणा के बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए काम करेगा। अगर एक बार पैसे दे देंगे लमसम खत्म हो जाएगा। इनकी जितनी भी पॉलिसी आ रही है मौजूदा सरकार की, सारी सरकार गलत आ रही है, चाहे वो हरियाणा सरकार है चाहे केंद्र सरकार है। जी सर, अंत में क्या कुछ मैसेज रहने वाला है? क्योंकि हरियाणा का बजट जिस हिसाब से जिन मुद्दों को लेकर तैयार करना चाहिए था, या देश का ही अगर बजट लगा लिया जाए, जिन मुद्दों को लेकर तैयार किया जाना चाहिए था उनके हिसाब से तैयार नहीं हुआ, जिससे आम वर्ग सभी लोग जो है परेशान है और किसान जो है अपने आप बीती सुना रहे। जितनी उम्मीद उन्होंने की थी उतनी उम्मीद उनको नहीं मिली है, ना ही पूरी की है। क्या कुछ अंत में आश्वासन रहने वाला है आपकी तरफ से? देखिए, जब केंद्र सरकार की जो नीतियां आई है, केंद्र सरकार का जो बजट आया है, उसके बाद हरियाणा सरकार के बजट की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। क्योंकि जब केंद्र ने पैसा देना है, केंद्र ने हरियाणा को अलग पैसा नहीं दिया, केंद्र ने कोई पॉलिसी बना के पहन दी भी हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार बड़ा प्रोजेक्ट लगाएगी या यूपी सरकार बड़ा प्रोजेक्ट लगाएगी। जब केंद्र स्टेट को पहन दिया तो स्टेट कहां से आगे काम करेंगे? ये दोनों मिले हुए हैं, हरियाणा भी और केंद्र भी। ये किसान वर्ग को, व्यापारी, छोटे कर्मचारी, सबको भूखा मारना चाहते हैं। इनकी नई नई पॉलिसी रोज आ जाती हैं। कभी राशन कार्ड काट दिए जाते हैं, कभी आईडी पे रोड़ा पड़ जाता है,
लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, कभी छोटे प्लाट पे कॉलोनी नहीं काट सकते, कभी बड़े प्लाट पे नहीं काट सकते। डीटीपीए का तोड़ चला गया, दूसरा डीटीपीए तोड़ चला गया। अब हमारी नई मैडम डीटीपीए आई है, बिना सोचे समझे जाके सील कर रही है, उनको रिकॉर्ड नहीं निकालने दिया, उनके अंदर गाड़ियां खड़ी है वो नहीं निकालने दी है, किसी शादी के कार्ड बांटने वाले अंदर पड़े हैं वो नहीं निकालने दी है। इतनी जोन सी हनेरगर्दी नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से डीटीपी मैडम को कहना चाहता हूँ, ये करनाल के लोग बड़े शांतप्रिय लोग हैं, कृपया इनकी अनदेखी ना करें, इनको कोऑपरेट करें, ये आपको कोऑपरेट करने के तैयार है। अगर उनकी दुकानें गलत बनी है तो उनको टाइम तो दो बाद में निकालने का सामान। ये क्या काम से बात भी नहीं करते, मेरे ऑफिस में हो, ऑफिस में आकर 2 घंटे बैठे रहो, ऐसी राजा प्रजा की बात होती है, बैठ कर बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं करती सवाल नहीं करना चाहिए। और मुख्यमंत्री महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए, उनका सीएम सिटी का उनका शहर है, यहाँ से सीएम बने हैं, करनाल के लोगों के चेहरे पे खुशहाली नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से जिस प्रकार से हरियाणा का बजट तैयार होना चाहिए था, जिन मुद्दों को लेकर जिन वर्गों को लेकर ये तैयार होना चाहिए था, उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो उन मुद्दों को भटकाते हुए उन पॉलिसीज को लेकर आना चाहती है, या फिर ये कहें कि भ्रम है लोगों का कि पॉलिसीज आएंगी क्योंकि आती हैं और चली जाती हैं, जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिलता है। इसी के बीच में आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से जिला संयोजक है त्रिलोचन सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है और आपकी बात के माध्यम से जो है आपके मुद्दों को उठाने का जरूर प्रयास किया गया है। आप लोगों से अपील रहेगी सहयोग के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉच न्यूज पे मेरे एंड के साथ, कैमरामैन प्रवीण के साथ। धन्यवाद।